आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी 10 क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का योगदान रहता है। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन। गौर से समझिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश का वह वाय भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुमति होती है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश के बिना किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते। किसी वस्तु को हम जब देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वे वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक प्रकाश आता है, तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का यही है। इसके आगे है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, लालटेन इत्यादि। हम कह सकते हैं कि वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, लालटेन, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। हम कह सकते हैं ये भी कि पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। आपका आगे चलिए। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आगे देखते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक में उपस्थित वह वस्तु या कारक जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। ये सब प्राकृतिक है, ये सब को मानव ने नहीं बनाया है। ये सब प्राकृतिक है, इसलिए हम कह सकते हैं सूर्य, तारे इत्यादि। आगे देखते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। इसको कह सकते हैं मानव के द्वारा बनाए गए वह कारक जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, लालटेन इत्यादि। हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी वस्तु जिसे मानव ने बनाया है और जिसे प्रकाश निकलता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती को मानव ने बनाया था, जलता हुआ बल्ब को मानव ने बनाया, ये सब। चलो आपका आगे चलते हैं। प्रकाश के कुछ विशेषता है। 1. प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश और आँख एक दूसरे को पूरक होते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। आपको ये सब पता होना चाहिए, प्रकाश की विशेषता। आगे चलते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं। प्रकाश को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक प्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। आगे देखते हैं
अपर्दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे अपर्दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे किताब, कॉपी, पौधा, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए प्रकाश को दो तरह के होते हैं, प्रदीप्त एक अपर्दीप्त। प्रदीप्त में क्या था, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त, जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन। और इसमें अपर्दीप्त में जो नहीं करता। आगे चलते हैं। किरण क्या है? हम कह सकते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। आगे चलते हैं। किरण पुंज क्या है या किरण पुंज किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जहाँ से बहुत सारा किरण आता है उसी को किरण पुंज कहते हैं। आगे चलते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। चलते हैं आगे, समझते हैं एक एक करके। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम ये इसको चित्र में बनाकर दिखाता है। जैसे एक बिंदु है, इसे प्रकाश इसे निकलकर फैलती चली जाती है, ऐसे निकलकर प्रकाश फैलती चली जाती है, इसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे चलते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें समांतर होती है या एक दूसरे को समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसको भी चित्र से समझते हैं। जैसे ये एक दूसरे के समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समांतर किरण पुंज है। आगे चलते हैं। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? कह सकते हैं जिस किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको भी समझते हैं। जैसे जैसे आ रही है यहाँ पर यहाँ मिल जाती है, आ रही है यहाँ पर मिल जाती है, आ रही है यहाँ पर मिल जाती है। इसको कह सकते हैं कि ये अभिसारी किरण पुंज है। आगे चलते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है? उदाहरण के साथ लिखें। कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी इत्यादि। पानी में शुद्ध पानी होगा, शुद्ध पानी से प्रकाश पार कर जाता है। अपारदर्शी देखेंगे। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? उदाहरण के साथ लेके कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं हो सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, पेन इत्यादि, ये सबसे प्रकाश पार नहीं हो सकता है।
आगे देखते हैं। पारभासी पदार्थ के उदाहरण के साथ लिखें। कह सकते हैं वैसा वस्तु है जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल सकता है, पूरा पूरा नहीं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, कुहासा आदि। ये सबसे प्रकाश की किरण कुछ ही पार कर जाता है। आज का वीडियो यहीं तक, इसका आगे अगले वीडियो में देखेंगे।